गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ट्रांसलेशन की क्लास में परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, जिसमें देखा जाए जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में आपके सामने ऐसे टॉपिक हम ला रहे हैं जिसे आपने शायद पढ़ा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम आइए बात करते हैं, समय को न लास्ट करते हुए देखते हैं। जैसे देखिए, आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं जीरन क्लास। ये जीरन क्लास होता क्या है? जीरन क्लास ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है, उसको हम जीरन बोलते हैं। क्लास क्या होता है? जब इसके साथ कोई और वर्ड आता है, वो चाहे विदाउट प्रीपोजिशन हो या प्रीपोजिशन वाले शब्द हो या दोनों एक साथ हो, उसको हम क्लास कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट में प्लस आएंगे, उसके बाद जो भी कुछ वर्ड आते हैं उनको हम जीरन क्लास कहते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड आ सकता है विदाउट प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन। कैसे हम हिंदी में इसको जान पाएंगे? जब क्रिया में कर या करके लिखा हो। क्या लिखा हो? कर या करके। करिया करके, जब क्रिया में करिया करके लिखा हो और आपको ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाए तो हम इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, और इसके साथ कोई वर्ड लिखा रहेगा। जैसे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, टोकरी लेकर। टोकरी लेकर, टोकरी लेकर, लेकर हो या ले करके, ले करके, ले करके, लेकर या लेकर के। अब देखते हैं, जब हम इस शब्द लिखा हुआ है टोकरी ले करके या ले करके, लेकर या ले करके लिखा हुआ है जीरन क्लास, तो जब हम इसको बोलते हैं तो पहले जीरन बोलते हैं तब क्लास बोलते हैं। इसलिए सबसे पहले जब हम ट्रांसलेशन करें तो पहले जीरन का करें। जीरन वही होता है इंग्लिश में देखा जाए तो जिसमें इंग फॉर्म लगा होता है, और हिंदी में देखा जाए तो कर या करके लगा होता है। जीरन ऐसा वर्ब से बना हुआ शब्द है जो नाउन का भी काम करता है, और हमारे कंटिन्यूअस में ये वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है, और जीरंड ये नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म है, जिसको आप वर्ब का रूप समझते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तो भी इधर ही बात करते हैं हम। तो टोकरी ले करके, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? अब ले करके की अंग्रेजी तो टेकिंग। टेकिंग, देखिए जब कभी जैसे टेक लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, ये टेकिंग। लेकिन ये ध्यान देना है, जब कभी वर्ब कोई हो और उसका अंतिम लेटर ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय उसको हम हटा देते हैं। तो ये हमारा टेक, जब इस तरह से आईएनजी लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? टेक में हम ई हटा देते हैं, तो टेकिंग, टी ए क्या है? टेकिंग बास्केट, टेकिंग बास्केट, टोकरी लेकर के। ठीक है, ऐसे ये हमारा सेंटेंस बन गया। जीरन क्लास, पहले हम जीरन लिखते हैं फिर क्लास लिखते हैं। ठीक है, फिर अगला किताब पढ़कर। किताब पढ़कर, या आप आगे बढ़ा सकते हैं, कमरे में किताब पढ़कर या क्लास में किताब पढ़कर। ठीक ठीक, ये देखिए, अब पढ़कर की हम पहले इंग्लिश लिखेंगे क्योंकि क्या कह रहे हैं? जीरन, तब फिर क्लास। तो पढ़कर रीडिंग, कमरे में किताब। अब देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब कभी दो शब्द आए, एक प्रीपोजिशन वाला एक बिना प्रीपोजिशन, तो ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम विदाउट प्रीपोजिशन वाले शब्द को लिखते हैं, फिर हम प्रीपोजिशन वाले शब्द को लिखते हैं। तो कमरे में किताब पढ़कर यानी रीडिंग अ बुक इन द रूम। इन द रूम, ये हमारा सेंटेंस, ये हमारा जो है कंप्लीट ट्रांसलेशन। ठीक है, ये देखिए। ठीक है,
इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्रम में हमारा एक टॉपिक आता है इन्फिनेटिव क्लॉज। ये देखते हैं इन्फिनेटिव क्लॉज ये क्या होता है। जैसे जीरन क्लॉज ऐसे इन्फिनेटिव क्लॉज भी। पहले इन्फिनेटिव लिखते हैं। तो इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, जिस वर्ब के पहले हम टू लगाते हैं, यानी वर्ब की रूट के पहले टू लगाने से हमारा क्या बना, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी नाउन का काम करता है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लगा करके, और क्लॉज वही चीज, यहां भी कोई ना कोई वर्ड होगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया। हिंदी में कैसे इसका पहचानते हैं, इसमें लिखा रहेगा क्रिया के साथ, क्रिया में नानी ने, क्या लिखा रहेगा, ना नी ने, ठीक है, आर एक ये रहेगा। या ऐसे भी मिल सकता है आपको, क्रिया प्लस के लिए, जब क्रिया में के लिए लगा हो, ध्यान दें वर्ब में के लिए लगा हो तो उसकी इंग्लिश हम टू लिखते हैं, लेकिन किसी नाउन के पहले, किसी शब्द के पहले लगा हो के लिए तो वहां फार लिखते हैं, ठीक है। क्रिया प्लस के लिए हम लिखते हैं, शब्द को लिखते हैं इसके, जैसे गीत गाना, गीत गाना। अब देखिए, ये देखिए ना का मात्रा लगा हुआ है, रूट में नानी ने लगा हुआ है, गीत गाना। तो पहले क्या बोलोगे, इन्फिनेटिव तब क्लास, इसका सीधा क्रम चलेगा, यानी इन्फिनेटिव पहले लिखेंगे फिर क्लास लिखेंगे। तो गाना, तो गाने के लिए क्या लिखेंगे, टू सिंग, टू सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, टू सिंग ए सॉन्ग। पत्र लिखने के लिए, समझ में आ रहा है ना, पत्र लिखने के लिए। अब जब के लिए लिखा हो तब भी हम यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे लिखने के लिए की इंग्लिश हम लिखेंगे टू राइट, टू राइट। क्या लिखने के लिए, पत्र, अ लेटर, ठीक है, टू राइट ए लेटर। ये सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो ये जब वर्ड आते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जब हम ये तरीका नहीं जानते हैं तो जब पैराग्राफ जो हमारा आता है वो चाहे कंपटीशन में हो चाहे एकेडमिक में हो तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे वहां से स्टार्ट होगा, एक समय की बात है, एक राजा था, वो जब कभी बाहर टहलने निकलता था, अब टहलने, नानी ने आया टहलने, तो वहां टू वाक होगा। तो आपको यदि नहीं पता है इन्फिनेटिव क्लास, जीरन क्लास, अभी आगे नेक्स्ट इसी में हम आपको पढ़ा रहे हैं एंड क्लास, ऑफ क्लास, ये सब पैराग्राफ में आते हैं। तो स्टूडेंट ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि पैराग्राफ मुझे नहीं करना आता, वो 12th पास हो जाते हैं, पैराग्राफ नहीं आता। तो बहुत ऐसे तरीके हैं, यदि आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हैं। और जितने भी हमारे स्ट्रक्चर हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनको आप पहचानें कि ये कहाँ कैसे कब लिखे जाते हैं, तब ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ, ये क्रिया नानी ने लिखा हो या क्रिया के लिए लिखा हो तो क्या हमारा बनेगा, इन्फिनेटिव क्लास। क्लास किसको कहते हैं, ये जो हमारा पत्र लिखा है, ये गीत लिखा है, इसको क्लास बोलते हैं। और ये गाना लिखने के लिए इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। टोटल हमारा क्या बनेगा, इन्फिनेटिव क्लास, ठीक है। ऐसे आप जो है पढ़ते चले, नोट करते चले, ठीक है। नेक्स्ट अगला ये देखिए, एंड क्लास। एंड क्लास क्या होता है, एंड का ऐसे क्लास जिससे दो या दो से अधिक शब्द और से जुड़े हों, या इंग्लिश में एंड से जुड़े हों, तो उसको हम एंड क्लास कहते हैं, ठीक है। इनका क्रम सीधा चलता है ट्रांसलेशन का। अभी इन्फिनेटिव क्लास मैंने बताया, जीरन क्लास बताया, इनका क्रम थोड़ा उल्टा चलता है। मतलब पहले इन्फिनेटिव बोला गया ना तो पहले इन्फिनेटिव बनाएंगे, जब जीरन बोला गया तो पहले जीरन बनाएंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एंड क्लास, यानी जब और से दो या दो शब्द जुड़े हों, ठीक है, और से, और आएगा इसमें, ठीक है। देखिए जैसे मोहन कामा सोहन और रोहन, ठीक। ये जब सब्जेक्ट के जगह पर आते हैं या कहीं भी आते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, एंड क्लास बोलेंगे, ठीक है। तो इनका क्रम ट्रांसलेशन का सीधा चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोहन
कामा जरूर लगाएंगे, ठीक है। सोहन, ये प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। और एंड रोहन, आर कैपिटल से रोहन। समझ में आ रहा है ना? ये इस तरह से हमारा ये जो बना, इसी को हम एंड क्लास कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कमरे में पढ़ना और मैदान में दौड़ना, ठीक। अब देखिए, अब ये मैंने आपको बताया कि सीधा क्रम चलता है इसका, तो और जो लिखा है, तो और के पहले जो लिखा है इसको हम पहले ट्रांसलेशन करेंगे, फिर और के बाद इसको ट्रांसलेशन। अब देखिए, ये एंड क्लास भी है और इसमें देखिए इन्फिनेटिव क्लास भी है, दोनों है कि नहीं है। यदि हमें नहीं पता होता तो हम ट्रांसलेशन गलत करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि और जो लिखा है और के पहले वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो लिखा है कमरे में पढ़ना, तो पढ़ना टू रीड, टू रीड इन रूम या इन द रूम, इन द रूम, एंड मैदान में दौड़ना, मैदान में दौड़ना, टू रन इन द फील्ड, ठीक है। इस तरह से हमारे कंप्लीट हुआ। तो टू रीड इन द रूम एंड टू रन इन द फील्ड, ठीक है। इस तरह से हमारा एंड क्लास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, बात करते हैं ये ऑफ क्लास। ऑफ क्लास क्या होता है, जब हमारा जो शब्द है वो का की के से जुड़ा हो, का की के से जुड़ा हो, तो वहां इसकी है जो है इंग्लिश लिखते हैं ऑफ, इनका क्रम उल्टा चलता है, उसको हम ऑफ क्लास कहते हैं। आप के लिए या काकी के लिए ये सजीव है तो उसके लिए अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ये निर्जीव है तो आप का यूज करते हैं। सजीव के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ हम आप के लिए यानी काकी के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी और आप दोनों का यूज करते हैं। लेकिन यदि कोई निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके साथ केवल हम आप का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे उमंग के मित्र का छोटा भाई, समझ में आ रहा ना? उमंग के मित्र का छोटा भाई, ये देखिए ये लिखा हुआ, ठीक। अब यहां पर लिखा उमंग के मित्र का छोटा भाई मैंने कहा उल्टा क्रम चलेगा, तो उमंग के मित्र का छोटा भाई, ठीक। अब क्रम देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड देखा जाए तो हमारे शब्द हैं। अब क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, अब हम ट्रांसलेट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही क्रम में। भाई तो द ब्रदर, ये ध्यान दें जब कभी इसका लिखें तो आगे द लगा देते हैं, द ब्रदर सॉरी, ये छोटा भाई लिखा हुआ है, ये छोटा भाई, ठीक है, छोटा भाई। उमंग के मित्र का छोटा, क्योंकि का से जुड़ा है ना, के और का से जुड़ा, तो छोटा भाई, तो द यंगर ब्रदर आप फ्रेंड आप उमंग, ठीक है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ, इसको कहते हैं क्या, ऑफ क्लास। ऐसे जब कभी सेंटेंस आता है पैराग्राफ में तो आप बना सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत टॉपिक हैं ट्रांसलेशन के, ठीक है, जो हम आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सेंटेंस हम लिख रहे हैं, कई लड़के फूल तोड़ने
यहां आए, यहां आए। अब देखिए, ठीक, कई लड़के फूल तोड़ने यहां आए, हमारी क्रिया क्या है? आए। मैंने कहा क्रिया से प्रश्न करे कौन आए, हमें सब्जेक्ट मिलेगा। तो कई लड़के, तो कई लड़के हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा वर्ब हो गया। अब कई लड़के आए, कहां आए? यहां आए। क्या करने आए? फूल तोड़ने आए। तो कई लड़के फूल तोड़ने आए यहां, तो फूल तोड़ने यहां आए, फूल तोड़ने यहां। अब देखिए, अब ये बीच में देखिए आया है, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव क्लास। अब जब हम इसको बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? इसको टू से बनाएंगे, ठीक। तो कई लड़के, मैनी बॉयज, मैनी बॉयज। मैनी के साथ प्लूरल आएगा, ये करेक्शन में जब आता है, करेक्ट इन करेक्ट में, तो मैनी के साथ जैसे लिखा कई लड़का या कई लड़के, तो मैनी के साथ इंग्लिश में जब देखा जाता है तो मैनी के बाद जो भी आता है नाउन वो प्लूरल आता है। तो मैनी बॉयज, कई लड़के आए, पास्ट इंडिफिनिट। जब क्रिया मैंने आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया तो बताया था बड़ा आ बड़ी ई ए का मात्रा है तो क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो मैनी बॉयज केम, आए, क्या करने आए? फूल तोड़ने, टू प्लक, टू प्लक। टू प्लक फ्लावर, कहां? यहां, हियर, ठीक। ये बात। नेक्स्ट सेंटेंस पर बात करते हैं। एक लड़का, एक लड़का एक छोटी, एक छोटी नाव लेकर, एक छोटी नाव लेकर एक नदी पार किया। यदि आपको ये हम ना बताते इन्फिनेटिव क्लास, जीरेंट क्लास, तो प्रॉब्लम होती कि ना होती? बिल्कुल होती, ठीक है। देखिए, अब देखिए लिखा एक लड़का एक छोटी नाव लेकर एक नदी पार किया। ये हमारे शब्द लगा। ध्यान दें, जब ऐसी स्थिति हो और हमारा जीरेंट क्लास बीच में हो तो ये हमारा नियम कि सबसे पहले हम जीरेंट क्लास लिखें, यह पहचानना जरूरी। जीरेंट क्लास कहां? एक छोटी नाव लेकर, इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद पे क्या लिखेंगे? फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद जो कुछ भी आएगा, क्या पार किया? नदी पार किया, तो हम इसको लिखेंगे। यानी हमारा क्रम सेकंड, और ये हमारा जो बनेगा ये थर्ड बनेगा। उसके बाद ये हमारा क्या बनेगा? फोर्थ बनेगा, ठीक है। आइए ट्रांसलेशन करते हैं। एक छोटी नाव लेकर, तो पहले क्या? लेकर, लेकर क्या मैंने बताया था? टेकिंग। तो टेकिंग क्या? एक छोटी नाव, स्मॉल बोट, ठीक है, स्मॉल बोट। अब जब ये लिखें जीरेंट क्लास तो यहां कामा लगा देते हैं, ठीक है। तो टेकिंग अ स्मॉल बोट ए बॉय, ठीक है, टेकिंग अ स्मॉल बोट ए बॉय, क्या? पार किया। देखिए क्रिया में पार किया, बड़ा का मात्रा सेकंड फॉर्म लिखेंगे। क्रॉस्ड, क्रॉस पार करना का इंग्लिश क्रॉस होता है, यानी सेकंड फॉर्म जाएगा क्रॉस्ड। टेकिंग ए स्मॉल बोट ए बॉय क्रॉस्ड, पार किया ए रिवर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल को हमेशा देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आगे क्लास आपको ऐसे मिलती रहेगी, आगे आपको लाइव क्लास भी फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको यदि ऑफलाइन क्लास लेनी है, ठीक है, तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन क्लास की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ दोनों क्लास की आपको फैसिलिटी दी जाएगी। और आपको ये वीडियो हमारा
अच्छा लगा हो आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और ऐसे आप सहयोग बनाए रहें और आपको अच्छे से अच्छा हम आपको रिस्पांस देते रहेंगे, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। आज केवल इतना, अगली क्लास हम आपको लेके आएंगे फिर इंटरेस्टेड ट्रांसलेशन के साथ। ठीक है, बस इतना केवल। जय हिंद।